डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ की क्लास में अभी तक हमने कंपनी के विभिन्न प्रकारों में निर्माण या समामेलन के आधार पर, सदस्यों के दायित्व के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंपनी के विभिन्न प्रकारों को पढ़ेंगे। नियंत्रण के आधार पर यदि हम कंपनीज को क्लासिफाइड करें तो कंपनियां तीन प्रकार की होती है। सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सहचारी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रक कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट में अपना नियंत्रण रखती है, अपना कंट्रोल रखती है, तो पहली कंपनी जो नियंत्रण रख रही है उसे सूत्रधारी कंपनी कहते हैं, और दूसरी कंपनी जिस पर नियंत्रण रखा जाता है उसको सहायक कंपनी कहते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, holding company in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies। एक या अधिक कंपनियों के संबंध में सूत्रधारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी ऐसी सहायक कंपनियां हैं। इस प्रकार सूत्रधारी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी एक या अधिक सब्सिडियरी कंपनीज होती है। सूत्रधारी कंपनी का किसी अन्य कंपनी या कंपनियों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार से जो कंपनी किसी अन्य कंपनी पर नियंत्रण रखती है तो उसे सूत्रधारी कंपनी कहेंगे, और जिस पर नियंत्रण रखा जाता है उसे सब्सिडियरी कंपनी कहेंगे। उपरोक्त परिभाषा में कंपनी शब्द में बॉडी, कॉरपोरेट, निगम, निकाय शब्द भी शामिल है। उसके बाद में दूसरा प्रकार हम लेते हैं सहायक कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सहायक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिस पर सूत्रधारी कंपनी निम्नलिखित प्रकारों में से किसी भी प्रकार से नियंत्रण रखती है। जैसे सूत्रधारी कंपनी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, उस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है। अन्य शब्दों में, सूत्रधारी कंपनी को उस कंपनी के सभी संचालकों को या अधिकांश संचालकों को नियुक्त करने का एवं उनको हटाने का अधिकार होता है। दूसरी प्रकार से कंट्रोल, सूत्रधारी कंपनी स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर उस कंपनी के टोटल वोटिंग पावर पर आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण रखती है। होल्डिंग कंपनी holds more than 50% of total voting rights of that company, either singly or along with other subsidiary companies। और तीसरी तरह से नियंत्रण है श्रृंखला सूत्रधारी सहायक कंपनी संबंध। किसी सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी भी उस सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी कहलाएगी, जिसको हम निम्नलिखित चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है, कंपनी बी इज सब्सिडियरी ऑफ कंपनी ए। कंपनी बी कंपनी ए की सहायक कंपनी है, और ठीक उसके नीचे
कंपनी सी इज सब्सिडियरी ऑफ कंपनी बी। कंपनी सी कंपनी बी की सहायक कंपनी है। Therefore, company C is also subsidiary of company A। B A की सब्सिडियरी है और C B की सब्सिडियरी है, इसलिए C कंपनी A कंपनी की भी सब्सिडियरी होगी। उदाहरण के तौर पर हम होल्डिंग कंपनीज में ले तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं टाटा सन्स लिमिटेड। टाटा सन्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, और इसकी सब्सिडरीज में जिनमें टाटा नाम यूज नहीं किया गया है, सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं ताज होटल्स का, दूसरा उदाहरण है विवांता और तीसरा उदाहरण है जिंगर। दूसरा होल्डिंग कंपनी का उदाहरण हम लेते हैं कोल इंडिया होल्डिंग कंपनी, और इसकी सब्सिडरीज में भारत कुकिंग लिमिटेड और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं होल्डिंग कंपनी का बजाज होल्डिंग्स। बजाज होल्डिंग्स होल्डिंग कंपनी हुई और इसकी 4 सब्सिडरी कंपनीज में सबसे पहली महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, दूसरी सब्सिडरी बजाज ऑटो होल्डिंग्स लिमिटेड, तीसरी सब्सिडरी कंपनी भील एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड और चौथी सब्सिडरी कंपनी बजाज मोटर्स लिमिटेड। और चौथा उदाहरण होल्डिंग कंपनीज का हम लेते हैं सोनी कॉरपोरेशन। सोनी कॉरपोरेशन होल्डिंग कंपनी है और इसकी सब्सिडरीज में सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनी सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस, सोनी पिक्चर्स, सोनी म्यूजिक, सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट। तीसरा प्रकार हम लेते हैं सहचारी या एसोसिएट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्लोज 6 के अनुसार किसी अन्य कंपनी के संबंध में सहचारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिस पर किसी अन्य कंपनी का सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस होता है, अर्थात अन्य कंपनी का सारवान या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, और इसमें जॉइंट वेंचर भी शामिल है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary of the company having such influence and includes a joint venture company। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि किसी कंपनी पर अन्य कंपनी का सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस, सारवान या महत्वपूर्ण प्रभाव तभी माना जाएगा जबकि वह कंपनी उस कंपनी के टोटल वोटिंग पावर के कम से कम 20% भाग पर नियंत्रण रखती हो, अथवा वह अन्य कंपनी किसी अनुबंध के अधीन उस कंपनी के बिजनेस डिसीजंस पर नियंत्रण करती हो, अथवा 20% की भागीदारी रखती हो। और एसोसिएट कंपनीज के उदाहरण में हम लेते हैं विनाइल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ पीडियालाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। थैंक यू, धन्यवाद।